नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती बक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्स हीलिंग हब में। एलोपेशिया किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को, यानी कि वो मेल हो या फीमेल हो, कभी भी हो सकता है। और एलोपेशिया होने के बाद धीरे धीरे हमारे सर से सारे बाल गायब होने लगते हैं। हम सब में से बहुत सारे लोगों को पता है कि एलोपेशिया जो है वो स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से या टेंशन की वजह से बढ़ता है। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रेस एलोपेशिया को कैसे प्रभावित करता है और क्यों प्रभावित करता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि एलोपेशिया स्ट्रेस को कैसे प्रभावित करता है, क्यों प्रभावित करता है, यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेस जो है उसकी वजह से एलोपेशिया बढ़ता है और कई बार सिर्फ स्ट्रेस ही एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी एलोपेशिया बढ़ता जाता है। एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए तो स्ट्रेस एलोपेशिया को बढ़ाता ही है, लेकिन ऑटो इम्यून होने के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अगर एलोपेशिया का व्यक्ति स्ट्रेस लेता है, चिंता करता है, लगातार तनाव की स्थिति में रहता है, तो उसका एलोपेशिया बढ़ता है और ठीक करने में दिक्कत आती है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। जैसे ही हम में से किसी को भी स्ट्रेस होता है या टेंशन होता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है और डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सेल्स ऐसे सेल्स पे अटैक करते हैं जो हमारे अपने हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रेस की वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का बढ़ता है, इसी वजह से एलोपेशिया भी बढ़ता है। नेक्स्ट रीजन जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी वो है न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नलिंग। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रीनल, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये आपस में एक दूसरे को सिग्नल करते हुए हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इन्हीं ग्लैंड में जो एड्रीनल ग्लैंड है उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कोर्टिसोल बुलाते हैं, और ये हार्मोन हमारे बॉडी में तब बढ़ता है जब हम तनाव में आते हैं, हम चिंता में आते हैं। इसलिए जब हम स्ट्रेस लेते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, उसकी वजह से हमारे हेयर साइकिल की डिसफंक्शनिंग हो जाती है और एलोपेशिया में ये जो फैक्टर है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इस वजह से एलोपेशिया लगातार बढ़ता है। नेक्स्ट जो मैं इसमें बताना चाहूंगी वो है इन्फ्लामेशन। जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली एलोपेशिया के पेशेंट जो हैं वो बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत बार ऐसा होने लगता है कि उन्हें डिप्रेशन आ जाता है। तो जब हमारे बॉडी में लंबा स्ट्रेस बना रहता है या जिसको हम दूसरी भाषा में क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं वो रहता है, तो हमारे सिस्टम में, हमारे पूरी बॉडी में लो ग्रेड मतलब कम अमाउंट की सिस्टमिक इन्फ्लामेशन रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में जो रहती है तो साइटोकाइंस जो हैं वो रिलीज होते हैं। ये साइटोकाइंस जो हैं ये हेयर फॉलिकल्स के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं और हेयर रूट को डैमेज करते हैं। तो इस तरह से लगातार स्ट्रेस होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस इन्फ्लामेशन की वजह से भी हमारे हेयर रूट्स डिस्टर्ब होते हैं और एलोपेशिया बढ़ता है। नेक्स्ट जो फोर्थ फैक्टर मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी वो हमारे वास्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। जब हमारे शरीर में तनाव या स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा वास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, हमारा ब्लड फ्लो जो है उसमें डिसफंक्शन होने लगता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो खून का रिसाव है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स संकुचित यानी कि सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का काम होता है हमारे सर तक भी, हमारे बालों तक न्यूट्रिशन पहुंचाना, वो ठीक नहीं हो पाता। तो ब्लड फ्लो वीक होने की वजह से हमारे जो हेयर की ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसलिए भी स्ट्रेस होने की वजह से हमारे बालों की ग्रोथ रुकती है और एलोपेशिया में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती है। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालता है। स्ट्रेस जो है वो हमारे शरीर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारी नर्व्स जो हमारे हेयर रूट को ग्रोथ के लिए सिग्नल देती है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है।
इसलिए जब जब हम तनाव करते हैं, जब जब हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है और एलोपेशिया और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए मैं हमेशा से ही बताती हूँ कि एलोपेशिया के पेशेंट्स में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और उसमें बताया है कि एलोपेशिया होने की वजह से बहुत लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, और आज के इस वीडियो में बताया है कि कैसे स्ट्रेस की वजह से एलोपेशिया बढ़ता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो एलोपेशिया और स्ट्रेस आपस में विशियस साइकिल बना लेता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एलोपेशिया से स्ट्रेस बढ़ता है, और आज के वीडियो में बताया है कि कैसे स्ट्रेस से एलोपेशिया हो जाता है। इस तरह से एलोपेशिया से स्ट्रेस होगा, जब बॉडी में स्ट्रेस या तनाव बढ़ेगा तो एलोपेशिया और बढ़ेगा। एलोपेशिया अगर हमारे शरीर में बढ़ रहा है, उसकी निरंतर ग्रोथ हो रही है, तो इस वजह से हमें और ज़्यादा तनाव होगा, और ये और ज़्यादा तनाव जो है वो और ज़्यादा एलोपेशिया को बढ़ाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसे ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए शायद एलोपेशिया कई बार ठीक नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगी कि इस विशियस साइकिल को ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्ट्रेस पे काम करें, थोड़ा सा काम रहे। मैंने पहले वाली वीडियो में उपाय भी बताए हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे हम स्ट्रेस लेने से बच सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप समझिए आपने आधी जंग एलोपेशिया में जीत ली। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और